और एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी कहते हैं कि जैसे यूपीए गठबंधन चलना चाहिए था वैसे चला नहीं। हार का एक कारण यह भी हो सकता है। अभी हार का फैसला हुआ नहीं है, लेकिन बयान आने शुरू हो चुके हैं। डीपी त्रिपाठी से बात की आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने। तमाम ओपिनियन पोल्स ने चुनाव के नतीजों का अलग अलग आकलन किया है, लेकिन सब में जो एक बात कॉमन है, जो सब कह रहे हैं, वो ये कि यूपीए सत्ता से बाहर जा रही है। हमारे साथ है डीपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी साहब, जो नतीजे अलग अलग सबने बताए हैं, लेकिन इसमें कहीं किसी शक नहीं है कि यूपीए सत्ता से बाहर जा रही है और बुरी तरह से बाहर जा रही है। देखिए, ये 10 वर्ष के शासन के बाद, यूपीए के 10 साल के राज के बाद चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का 15 बरस का राज है। तो दुनिया के लोकतंत्रों में ये कोई बहुत नई बात नहीं है। दुनिया के सभी लोकतंत्र में, यूरोप में हो चाहे जहाँ हो, अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग समय पर सत्ता में आती हैं और ये लोकतंत्र का स्वस्थ लक्षण बताता है। और हम लोगों ने राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपना असेसमेंट पहले ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी, एनडीए सबसे बड़े अलायंस के रूप में उभरेगा। इसके लिए कोई एग्जिट पोल की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं तो मजाक में कहता हूँ कि एग्जिट पोल की बात क्यों करते हो, पहले एंट्री पोल की बात करो। त्रिपाठी साहब, हमारा एंट्री पोल जो है वो 10 साल के बाद की सरकार का है। एंट्री पोल, आपने जैसा कहा 10 साल के बाद चुनाव हार जाना स्वाभाविक बात है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन इतनी बुरी तरह से चुनाव हारना, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक के लोएस्ट एवर फिगर पे जाएगी, सबसे नीचे का आंकड़ा छुएगी। संभव है। हम ये इसके लिए सभी को मिलजुल कर उस सारी गलतियों को देखना पड़ेगा और उसका सुधार करना पड़ेगा। हमने तो समय समय पर कहा कि जिस तरह से गठबंधन चलना चाहिए उसकी चलने में भी, उसके समन्वय में भी, उसके कोऑर्डिनेशन में भी गलतियां हुई, नहीं तो शायद ये बात नहीं होती। वो हार का कारण बनी, वो भी एक हार का कारण है।